अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह। आज का हमारा टॉपिक क्लास 9 से है और क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है। और 3 में चंद पार्ट्स हैं, उनको हम लोगों ने हल करना है। सवाल क्या कहता है कि इफ log 2 is equal to 0.3010, log 3 is equal to 0.4771 and log 5 is equal to 0.6990, then find the values of the following without using table। कहता है कि सबसे पहले तो वो ये आपको रोक रहा है कि टेबल का इस्तेमाल नहीं करना। मैंने आपको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, उन्होंने हमें महदूद किया हुआ है कि log 2 की वैल्यू ये है, log 3 की वैल्यू ये है और log 5 की वैल्यू ये है। और इन्हीं वैल्यूज का इस्तेमाल करते हुए आपने जो नीचे दिए गए हुए सवाल है उनको हल करना है, जिसमें पहला पार्ट जो है वो log 15 है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या किया, सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन में log 15 को हम 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं, यानी 15 को हमने 3 मल्टीप्लाई बाय लॉग लिखा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखा। हमें एक आइडेंटिटी यानी कानून मालूम है लॉग का। लॉग का कानून क्या कहता है, जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं, कि अगर दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और साथ में लॉग लगा हुआ हो, तो लॉग क्या करता है, दोनों के साथ लॉग लगकर बीच में मल्टीप्लाई किस में तब्दील हो जाता है, प्लस में। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों वैल्यूज के साथ लॉग लग गया, बीच में क्या लग गया, प्लस। तो हमारे पास क्या आ गया, log 3 प्लस log 5, दोनों के साथ लॉग लग गया। अब log 3 की वैल्यू क्या है, 0.4771 और log 5 की वैल्यू क्या है, 0.6990 है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब इन दोनों को हमने क्या करना है, प्लस करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, 0 + 1 क्या आता है, 1 आ जाता है। 7 और 9 कितना आता है, 16। 1 कैरी हो गया, 1 और 7 8, 8 और 9 17 आ जाएगा। तो 17 का 7 यहाँ पर और 1 यहाँ पे कैरी हो गया। 1 और 4 5, 5 और 6 कितना आ जाता है, 11। तो 11 में 1 यहाँ पे लिख के पॉइंट लगा देंगे, 11 को इस तरह लिख देंगे 1.1761। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ये आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब सेकंड पार्ट में हमारे पास log 64 है। सो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, इस log 64 को log, पहले सबसे पहले हमने क्या लिखा, सोल्यूशन लिखा, इसको मिटाया, सोल्यूशन लिखा। log 64 इज इक्वल टू log 64 का एलसीएम लीजिए, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64 आ जाएगा। तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये 6 2s आ जाएंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, log 64 इज इक्वल टू log, बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में क्या होती है, प्लस होती है। तो 1 + 1 यानी 6 वंस को अगर आप प्लस करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा, पावर 6 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास याद रखिएगा कि एक फॉर्मूला लगेगा लॉग का, कि log m पावर n। अगर log लगा हुआ हो और किसी भी वैल्यू के ऊपर पावर हो तो वो पावर क्या हो जाती है, पहले आ जाती है। तो n मल्टीप्लाई बाय log n। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो 6 है वो log से पहले आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या लिखा, log इंटू 6 इंटू log 2। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास log 2 की वैल्यू दी हुई है, सो हमने क्या किया, 6 इंटू 0.3010। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 6 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा, 6 0 जा 0, 6 1 जा 6, 6 0 जा 0, 6 3 जा 18 आ जाएगा। तो 4 डेसिमल के बाद आपने, 4 नंबर्स के बाद आपने पॉइंट को पुट कर देना है, और 18 में आपने 1.8060, ये आपके पास क्या आ जाएगा,
आंसर आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, लॉग अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 2। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन के बाद log 5 मल्टीप्लाई बाय 2 होल पावर 1/2। इस रेडिकल फॉर्म को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील कर दी, तो यहां पर ये जो स्क्वायर रूट है वो पावर 1/2 में तब्दील हो जाएगा। अब यहां पर हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, इस सवाल में फिर इस्तेमाल करते हैं कि log m पावर n हो, यानी कि अगर log लगा हुआ हो, किसी भी वैल्यू के ऊपर पावर हो, तो उस log की खुसूसियत की वजह से वो पावर पहले आ जाती है, तो n पहले आ जाएगी, log m। सो डियर स्टूडेंट्स, 1/2 पहले आ गया, log 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, log की वजह से पावर 1/2 तो पहले आ गया, मगर यहां पे दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है। तो जो फॉर्मूला हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में इस्तेमाल किया था कि जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो और साथ में लॉग लगा हो, तो दोनों वैल्यूज के साथ लॉग लगकर बीच में क्या लगेगा, प्लस। तो इसी तरह 1/2 ब्रैकेट log 5 बीच में प्लस log 2, दोनों के साथ लॉग लग गया, इस फॉर्मूले के मुताबिक दोनों के साथ लॉग लग गया और बीच में क्या लग गया, 2। अब log 5 की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स क्या है, 0.6990 प्लस यहां पर क्या है 0.3010। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों को प्लस किया, 1/2, 0 प्लस 0 0 आ गया, 9 प्लस 1 0 आ गया, 1 इधर कैरी हो गया, 1 9 10 प्लस 0, तो ये 0 आ गया, 1 इधर कैरी हो गया, 1 और 6 प्लस 3 ये 10.1। तो ये हमारे पास आंसर आ जाए। पॉइंट के बाद जीरोस का हमारे पास कोई अमल दखल नहीं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके जो आंसर है वो क्या आ गया, 0.5 आ गया। क्या आंसर आ गया, 0.5। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट 4 पर चलते हैं। पार्ट 4 हमारे पास क्या कहता है, log 48 है। सो डियर स्टूडेंट, जिस तरह हमने यहां पर log 64 में 64 का एलसीएम लिया, तो यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या लिखा, सोल्यूशन लिखा, log 48 का एलसीएम लिया, 2 से एलसीएम लेंगे तो 24 आ जाएगा, फिर 2 से एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, फिर 2 से एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 2 से एलसीएम लेंगे डियर स्टूडेंट्स तो फिर 3 आ जाएगा, और फिर 3 से एलसीएम 1 आ जाएगा। और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इन वैल्यूज को, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 48। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो बेसिस सेम है उनकी पावर्स आपस में प्लस कर दो, तो 2 यहां पर 4 है, तो 2 की पावर 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये log 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है। सो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई है और बीच में क्या करेंगे, साथ में log भी लगा हुआ है, तो इसको प्लस में तब्दील करके log 2 की पावर 4 के साथ अलग log लगाएंगे और 3 के साथ अलग log लेंगे। मगर एक बात यहां पर समझने की है कि यहां पे पावर भी है। पावर हम लोग इस फॉर्मूले के मुताबिक करेंगे जरूर, मगर पहले इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को खत्म करने, क्योंकि ये जो पावर है वो 2 का अपना पावर है, होल पावर नहीं है। अगर जैसे यहां पे होल पावर होता तो फिर हम ये फॉर्मूला पहले इस्तेमाल करते हैं। सो चूंकि पावर जो 4 है वो 2 के ऊपर है, तो पहले हम 2 को log के साथ अलग और 3 को अलग लिखेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, पावर 4 को हल करेंगे। सो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला, log m मल्टीप्लाई बाय n, दोनों के साथ log लग गया और बीच में क्या लगेगा, प्लस। सो log 2 की पावर 4 प्लस log 3 लग गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब log है और 2 के ऊपर पावर 4 है, तो अब कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये वाला इस्तेमाल करेंगे। जो पावर है वो पहले आ जाएगी, तो यहां पर पावर क्या है, 4, तो 4 पहले आ जाएगा इंटू log 2।
log 3 की वैल्यू क्या है? 0.4771. सो 4 मल्टीप्लाई बाय log of 2. log of 2 की वैल्यू क्या है? 0.3010 plus 0.4771. Now dear students, इसको जरा बड़ा लिखते हैं. 4771. 4 को 0.3010 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? नाउ डियर स्टूडेंट्स, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जीरो जा 0, 4 वन जा 4, 4 जीरो जा 0, 4 थ्री जा 12. 12 को यहाँ पे लिखेंगे, 4 डिजिट्स पूरे हो गए, पॉइंट लगाया और जो 12 का 1 था वो यहाँ पे लिखा, प्लस 0.4771. नाउ डियर स्टूडेंट्स, 1 को 0 से प्लस करेंगे तो 1 आएगा, 4 को 7 से प्लस करेंगे तो 1 आएगा, 1 कैरी हो गया, 1 यहां पर आ गया, 1 और 0 0 1 होता है और 7 के साथ तो क्या आ गया? 8 आ गया, 2 और 4 को प्लस किया तो 6 आ गया, फिर पॉइंट आ गया, 1 और 0 प्लस हो गए तो क्या आ जाएगा? 1.6811 आंसर आ गया, यानी इन दोनों को प्लस किया. ठीक. नाउ डियर स्टूडेंट्स, 1.6811 आंसर आया. नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसी सवाल के पार्ट 5 पर चलते हैं जो कि log अंडर रूट 18 है. डियर स्टूडेंट्स, हमने log लगाया, यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास अंडर रूट आ जाएगा. यहां पे हम 18 का एलसीएम लेते हैं. 18 का एलसीएम क्या आ रहा है? 2 से 9, 3 से 3 एलसीएम और फिर 3 से 1 आ जाएगा. सो डियर स्टूडेंट्स, इन वैल्यूज को आपने क्या किया? अंडर रूट में लिखा. नाउ डियर स्टूडेंट्स, लॉग है, ब्रैकेट लगाया, 2 मल्टीप्लाई बाय बेसिस सेम. जब बुनियादें एक जैसी हो तो उनके पावर्स आपस में क्या हो जाते हैं? प्लस. यहाँ पे पावर भी 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 3 की पावर 2 हो जाएगा. और इस रेडिकल को हमने पावर फॉर्म में तब्दील कर दिया. नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास लॉग का ये सवाल, ये log m पावर n, ये पावर log की वजह से पहले आ जाएगी log of m. तो ये जो पावर है वो पहले आ गई. नाउ log 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 आ जाएगा. नाउ डियर स्टूडेंट्स, दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है और साथ में क्या है? log लगा हुआ है. सो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे? कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? log की आइडेंटिटी है log m मल्टीप्लाई बाय n. जब भी दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो, साथ में log हो, तो दोनों के साथ log लगाकर बीच में क्या लगा दीजिए? प्लस. तो 1/2 लिखा, ब्रैकेट log 2 लिखा, प्लस log 3 की पावर 2 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज. नाउ डियर स्टूडेंट्स, 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा. इस log 2 की वैल्यू तो हमने डायरेक्ट लिख दी. सो 1/2 0.3010 आ गया, प्लस 1/2 इससे मल्टीप्लाई हो गया. नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां पर क्या है कि हमारे पास चूंकि log लगा हुआ है और 3 के ऊपर पावर है, तो इस फॉर्मूले का दोबारा इस्तेमाल करते हुए 2 को पहले लिखा और log of 3 आ गया. नाउ डियर स्टूडेंट्स, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहां पे क्या आएगा? 1 को 0.3010 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? वही वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड में 2 आ जाएगा, प्लस log of 3. ये 2 कैंसिल, 1 को log से मल्टीप्लाई किया, log, साथ में log of 3 की वैल्यू क्या है? 0.4771 आ जाएगा. नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0.1505 प्लस 0.4771 आ जाएगा. नाउ डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों को प्लस किया, 1 + 5 6 आ जाएगा, 0 + 7 7 आ जाएगा, 5 + 7 12 आ जाएगा, 1 कैरी हो गया, 1 + 1 2 + 4 6 आ जाएगा. 4 डिजिट्स के बाद
यहाँ पर पॉइंट लगाइए और 0 + 0 0 आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों का जो प्लस है उसका आंसर ये आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, 6 यानी कि 6 पार्ट पर। 6 पार्ट में क्या है, लॉग ऑफ 30 है। सो डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन लिखा सबसे पहले, लॉग ऑफ 30 का हमने क्या ले लिया, एलसीएम। 30 का हमने एलसीएम लिया, 2 से एलसीएम लिया तो 15, 3 से एलसीएम लिया तो 5 और 5 से एलसीएम लिया तो 1 आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इस लॉग 30 को हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 में तकसीम कर दिया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है बनिस्बत इसके यहाँ पे 3 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है। कोई मसला नहीं है, 4 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो, डजंट नॉट मैटर, हम हर एक के साथ लॉग लगाएंगे। सो हमने क्या किया, लॉग 2 के साथ लॉग अलग लगाया, 3 के साथ लॉग अलग लगाया और 5 के साथ लॉग अलग लगाया। और जब भी वैल्यूज मल्टीप्लाई होती है और लॉग उनको अलग करता है तो बीच में क्या लगता है, प्लस। तो मैंने रेड से जाहिर कर दिया कि बीच में इन तीनों के प्लस लग गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, log 2 की वैल्यू क्या है, 0.3010, log 3 की वैल्यू क्या है, 0.4771 और log 5 की वैल्यू क्या है, 0.6990। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, प्लस, और प्लस करके जो आंसर आएगा, सो डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों को प्लस करने के बाद आंसर क्या आया, 1.4771 आंसर आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट 7 पर चलते हैं। पार्ट 7 हम लोग करते हैं। पार्ट 7 हमारे पास क्या है, log 8 डिवाइडेड बाय 3। यूनिक सवाल है, अभी तक जितने भी 6 सवाल हैं उसमें सब मल्टीप्लिकेशन हो रही थी या पावर थी, अब यहाँ पे डिवाइड आ रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने घबराना नहीं है। सॉल्यूशन log 8 डिवाइडेड बाय 3 लिखा। डियर स्टूडेंट्स, हम एक आइडेंटिटी लॉग की इस्तेमाल करेंगे कि जब भी कोई चीज डिवाइड हो रही हो और साथ में लॉग लगा हुआ हो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ लॉग लग जाएगा, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू दोनों के साथ लॉग लग जाएगा और बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। बीच में क्या आएगा, माइनस। जिस तरह मल्टीप्लाई लगा हो दो वैल्यूज के साथ तो उनके दरमियान प्लस आता है और साथ में दोनों के साथ क्या आता है, लॉग आता है। ठीक इसी तरह इन दोनों वैल्यूज के साथ लॉग लग जाएगा और बीच में डिवाइड की सूरत में क्या आएगा, माइनस आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, log 8 माइनस log 3। नाउ डियर स्टूडेंट्स, log 3 की वैल्यू तो हमारे पास अवेलेबल है मगर log 8 की वैल्यू अवेलेबल नहीं है। तो हम आराम से अपने सवाल को किस तरह हल करेंगे कि हम 8 का एलसीएम लेंगे, 2 से एलसीएम तो 4, 4 से एलसीएम 2 से एलसीएम तो 2 और 2 से एलसीएम लिया तो 1। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, log 8 के बजाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसी तरह log 3 की वैल्यू पुट कर दी 0.4771। डियर स्टूडेंट्स, तीनों का बेस सेम है तो उनके पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस। तो log 2 की पावर 3 माइनस 0.4771 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे कि लॉग है और वैल्यू के ऊपर पावर है, तो इस लॉग की वजह से पावर पहले आ जाती है। सो इस लॉग की वजह से ये 3 जो है वो पहले आ जाएगा, log 2 माइनस 0.477 बना जाएगा। log 2 की वैल्यू आप पुट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.3010 माइनस 0.477 बना जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करने की सूरत में हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.9030 माइनस 0.4771। डियर स्टूडेंट्स, माइनस किया तो 0.4259 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस रफ वर्क को मिटाते हैं और पार्ट
8 की तरफ जाते हैं। पार्ट 8 हमें क्या बताता है? पार्ट 8 लॉग पार्ट 8 log 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। डियर स्टूडेंट्स, सोल्यूशन लिखा, log 5 डिवाइडेड बाय, इस अंडर रूट को हमने पावर फॉर्म में तब्दील कर दिया 1/2। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हमने फॉर्मूला दिया था कि जब भी दो चीजें डिवाइड हो रही हो तो ऊपर नीचे दोनों के साथ लॉग लग के बीच में क्या लगेगा? डिवाइड किस में तब्दील हो जाएगा? माइनस में। तो यहां पे भी log 5 माइनस log 3 पावर 1/2 आ जाएगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, log 5 की वैल्यू तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, मगर ये जो पावर है वो इस log की वजह से पहले आ जाएगा। सो log 5 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0.6990 माइनस 1/2 पहले log ऑफ 3। अब log ऑफ 3 की वैल्यू पुट कर दीजिए डियर स्टूडेंट्स, 0.4771। 0.6990 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो वही वैल्यू आ गई 4771 डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड करने के बाद हमारे पास 0.2385 वैल्यू आ गई। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों वैल्यूज को हमने क्या किया? आपस में माइनस किया तो 460.4605 हमारे पास वैल्यू आ गई। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये जो 8 पार्ट है वो आपको बहुत ही बेहतरीन तौर पर समझ में आ गए होंगे। इस किस्म की जो मजीद वीडियोस है चैप्टर 9 की, आप मैक एजुकेशन इंस्टीट्यूट के चैनल पर देख सकते हैं। मैक एजुकेशन इंस्टीट्यूट की इन तमाम वीडियोस को देखकर उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।